हार कर जीतने वाले को बाजीगर, तो देश पर संकट के वक्त चुप रहने वाले को क्या कहते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान हो या फिर फिल्मों के ऐसे कई बड़े सितारे जिन्हें पर्दे पर आतंकवाद मिटाते, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करते हमने कई बार देखा है। वे सितारे आखिर ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की सेना की करतूतों पर खामोश क्यों हैं? उनके फैंस हैरत में हैं। क्या देश के प्रति हमारे समय के नायकों का यही फर्ज है? पंछी, नदियां और पवन के झोंकों की तरह हो सकता है हमारे फिल्मी कलाकार भी ये मानते हों कि उनकी फैन फॉलोइंग की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन मादरे वतन की अहमियत को भला कैसे भूला जा सकता है। फिल्मी पर्दे के हमारे कई बड़े नायकों ने न जाने कितनी बार देशभक्ति का जज्बात पर्दे पर परोसे हैं और लाखों करोड़ों दर्शकों की तालियां बटोरी हैं, उनका दिल जीता है। बॉक्स ऑफिस करोड़ों कमाई करके निकल गया है, बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमाए हैं, लेकिन रियल लाइफ में देश पर आए संकट के वक्त ऐन मौके पर कहां गुम हो जाते हैं। इसकी ताजी नजीर हाल ही में देखने को मिली है। शाहरुख खान को किंग खान कहा जाता है, बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। उन्हीं का फेमस डायलॉग है, हारी बाजी को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन कोई यह बताए कि जब दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हमारे शहरों पर हमला करता है, उस वक्त चुप रहने वाले को आखिर क्या कहते हैं? पाकिस्तान के साथ तनाव और भारतीय जवानों के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इन नायकों ने सोशल मीडिया पर आखिर एक भी शब्द पोस्ट क्यों नहीं किया? सीमा पर जुटे बहादुर जवानों को अपने शब्दों से प्रोत्साहित क्यों नहीं किया? उनके फैंस ये सवाल पूछ रहे हैं। जवान और पठान वाले शाहरुख आखिर चुप क्यों हैं? शाहरुख खान हाल ही में जवान और पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में सुपर थ्रिल पैदा करने वाले एक्शन कैरेक्टर में देखा गया, तब देश ने एक बार फिर उनकी अभिनय प्रतिभा और देश प्रेम के जज्बात को दिल से सलाम किया। इन दोनों फिल्मों में शाहरुख खान देशभक्ति की जनभावना के साथ तालमेल करते हुए दिखाई दिए और बॉक्स ऑफिस पर सैकड़ों करोड़ों रुपए वसूले। ये वही शाहरुख खान थे जिन्होंने इससे पहले स्वदेश, चक दे इंडिया या फिर माय नेम इज खान जैसी राष्ट्र प्रेम जगाने वाली फिल्में भी दी हैं और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों में प्रसिद्धि बटोरी। लेकिन उन्होंने ना तो पहलगाम नरसंहार को आतंकी हमला माना और ना ही ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानी सेना की करतूतों की निंदा की। शाहरुख की एक्स प्रोफाइल की पड़ताल भी हमने की। शाहरुख खान की एक्स प्रोफाइल पर अगर चले जाएं तो सारे सबूत नजर आ जाएंगे। वो 31 मार्च को ईद मुबारक देते हैं, 4 अप्रैल को भारत कुमार मनोज कुमार को श्रद्धांजलि देते हैं और 5 अप्रैल को मुंबई में आयोजित वेब्स पहल की सराहना करते हैं। इसके बाद 23 मार्च को पहलगाम नरसंहार पर अफसोस व्यक्त करते हैं, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना भी जताते हैं, लेकिन अपनी इस पोस्ट में ना तो आतंकवाद शब्द का जिक्र करते हैं और ना ही पाकिस्तान का नाम लेते हैं। शाहरुख खान अपनी पोस्ट में इस आतंकी हमले को हीनियस एक्ट यानी कि जघन्य घटना कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकियों ने बर्बरता का खूनी खेल खेला, तभी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव फैल गया। बॉलीवुड के ही तमाम सितारों में मधुर भंडारकर, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, विकी कौशल, आलिया भट्ट वगैरह वगैरह न जाने कितने बड़े सितारों ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। अमिताभ बच्चन ने भी कुछ समय के बाद खुलकर लिखा। इस घटना के बाद से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू कर दिए और इसके बाद 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पीओके और पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भारत के रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। लेकिन ना तो शाहरुख खान, सलमान खान और ना ही आमिर खान जैसे दिग्गज सितारों ने पाकिस्तान की कड़े शब्दों में निंदा की। अब देखिए कि 6 मई को मेट गाला में पोज मारते हुए शाहरुख खान दिखाई दिए थे। शाहरुख खान की एक्स प्रोफाइल को देखिए तो 23 अप्रैल के बाद वहां सन्नाटा नजर आता है, कोई हलचल नहीं दिखती और इसके बाद सीधे उनकी अगली पोस्ट 6 मई की दिखती है, जिसमें वो मेट गाला में पोज मारते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातों वाला डायलॉग बोलकर शाहरुख ने हिंदुस्तान के घर घर में लोकप्रियता बटोरी थी और उसी अमेरिका में शाहरुख अपने देश की मौजूदा तस्वीर से कैसे नावाकिफ दिखाई दिए। यह सवाल हैरान करने वाला है। सलमान खान ने सीज फायर पर पोस्ट डिलीट की और अब बॉलीवुड के दूसरे सुपरस्टार्स में आमिर खान और सलमान खान को भी देख लीजिए। माना कि सलमान खान फिलहाल सिकंदर के गम से नहीं उभरे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर कमेंट करने से कतराते रहे। हालांकि उन्होंने 23 अप्रैल को पहलगाम पर लिखा कि कश्मीर धरती का स्वर्ग नर्क में बदलता जा रहा है, निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं, एक भी मासूम को मारना पूरी कायनात को मारने के बराबर है। लेकिन इसके बाद सलमान की पाकिस्तान के खिलाफ कोई पोस्ट दिखाई नहीं देती है। सिर्फ सीज फायर की सूचना के बाद उन्होंने लिखा थैंक गॉड फॉर द सीज फायर, लेकिन फिर उसे डिलीट कर दिया। सलमान खान के इस व्यवहार से उनके तमाम चाहने वालों के मन में भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, ये वही सलमान खान है जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ टाइगर सीरीज में कई बार पाकिस्तान की आईएसआई को बेनकाब किया है, हर साजिश को नेस्तनाबूद कर चुके हैं। लेकिन रियल लाइफ में शाहरुख की तरह उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिखा।
यही हाल मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का भी है, जो जल्द ही सितारे जमी पर अपनी नई फिल्म को लेकर आने वाले हैं। सरफरोश के एसीपी राठौड़ वाले आमिर भी चुप है। वही आमिर खान हैं जिन्होंने सरफरोश जैसी फिल्म में एसीपी राठौड़ के किरदार में देश के युवाओं के सामने एक आदर्श पुलिस ऑफिसर का रोल मॉडल पेश किया था। देशभक्ति का जज्बा, देशभक्ति के जज्बात को जगाया था, लेकिन हमारे बहादुर जवानों का ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तानी सेना की कायराना हरकत पर एक शब्द भी नहीं लिखा। सवाल यह है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ? आमिर, सलमान और शाहरुख की तरह बॉलीवुड के तमाम ऐसे सितारे हैं जिन्होंने देश पर संकट आने के वक्त में पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका जैसे मुल्कों में अपनी फैन फॉलोइंग की परवाह पहले ही की है। उस भारत की बाद में जहां करोड़ों जनता ने उनको दिल खोलकर सुपरस्टार बनाया। और जाहिर है इन सितारों ने हिंदुस्तान में अपने प्रशंसकों का दिल तोड़ा है। ऐसे में अब बार बार सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि ये सितारे, क्या इनमें देशभक्ति की कोई भावना नहीं है? क्या देश प्रेम नहीं है? क्या इनके लिए फैन फॉलोइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और अगर फैन फॉलोइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी फैन फॉलोइंग को बरकरार रखते एक पोस्ट तो कर ही सकते थे। सेना के प्रति जो सम्मान है और मरने वालों के प्रति अपनी संवेदना और आतंकवाद के खिलाफ आवाज तो उठा ही सकते थे। और यही वजह है कि सलमान खान, शाहरुख खान और साथ साथ आमिर खान जैसे बड़े बड़े दिग्गज सेलिब्रिटी सुपरस्टार्स, केवल ये तीन नहीं है, इनके अलावा भी बहुत से ऐसे बॉलीवुड सितारे हैं जिनको हिंदुस्तान की आवाम ने, हिंदुस्तान की जनता ने बेशुमार प्यार दिया, धन दौलत शोहरत दी, लेकिन बदले में एक शोक का, एक आतंकवाद के खिलाफ कमेंट उनका सोशल मीडिया पर तो दूर, मतलब ऐसे पब्लिक में जाकर कहना तो दूर, सोशल मीडिया पर भी उनका नजर नहीं आया है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या इन एक्टर्स को बैन किया जाना चाहिए, और अगर बैन नहीं किया जाए तो क्या इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए? क्या इन्हें खुलकर आकर इस बात पर सफाई नहीं देनी चाहिए? क्या इन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? इस बात को लेकर सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि सलमान खान ने आखिर ऐसा क्यों किया? पोस्ट किया तो आपने किस डर से या किसी लालच से डिलीट कर दिया? शाहरुख खान, आप किंग खान कहे जाते हैं, आपका दिल तो राजाओं वाला होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद कोई भी कार्य आपकी ओर से ऐसा नहीं किया गया जिससे कि यह प्रतीत हो कि आप वाकई किंग हैं। परफेक्शनिस्ट कहां चले गए आप? ये परफेक्शन आपकी किसी भी पोस्ट में या आपके किसी बयान में क्यों नहीं दिखाई दी? इन तमाम सवालों के साथ सवाल यही है कि बॉलीवुड की अक्सर ये चुप्पी क्यों देखने को मिलती है, जहां कुछ बॉलीवुड स्टार्स खुलकर खड़े होते हैं, सवाल उठाते हैं और खुलकर देश के साथ नजर आते हैं, वहीं कुछ अपनी फैन फॉलोइंग और अपने स्टारडम को बचाते फिरते हैं।